बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ क्लास, हमने पेज नंबर 16 के ऊपर डिवाइड करना सीखा था कल। ठीक है, तो आज मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने उसको डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, कोई भी नंबर हमारे पास है तो उसको हमने डिवाइड कैसे करना है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। इसमें यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह का नंबर आता है, पेज नंबर 16, ठीक है, पेज नंबर 16 है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 5 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, अगर हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो हमने 5 का टेबल पढ़ना है कि हमारे पास 35 कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो 5 का टेबल पढ़े, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20, 5 5 द 25, 5 6 द 30 और 5 7 द 35। 5 का टेबल हमने 5 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा, 5 7 द 35। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। जो हमारा टेबल पढ़ा है हमने 5 का हमने टेबल पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है, 7 तक। तो 7 हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर 7। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से, टेबल पढ़ने से जो आंसर आया वो हमारा कितना है, 35। ठीक है, अब 5 में से 5 माइनस करें तो कितना आता है, 0, और 3 में से 3 माइनस करें तो 0। ठीक है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो रिमाइंडर, 2 0 लिख रहे हैं, 1 0 लिखें, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो इसको हमने कैसे लिखना है, हमने इसका जो आंसर है वो हम कैसे लिखते हैं। अब इसमें जो 5 है, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कोशंट। ठीक है, सबसे पहले कोशंट 7 इज कोशंट। कोशंट कहते हैं बेटा जो आंसर होता है। ठीक है, जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, 7। ठीक है, उसके बाद 5 इज डिवाइजर। डिवाइजर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला। ठीक है, 5 यहाँ पे हमारे पास डिवाइड कर रहा है। उसके बाद 0 नीचे जो बचा है, 0 इज रिमाइंडर। 0 क्या है, ठीक है, 0 इज रिमाइंडर एंड 35। ठीक है, 35 क्या है, डिवाइडेंड। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है, 35 क्या है, 35 इज डिवाइडेंड। ठीक है, तो इसमें हमने आंसर कैसे लिखना है, सिंपली डिवीजन है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि ये हमारे पास डिवाइजर कौन सा है, डिविजिबल कौन सा है, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है, और डिवाइडेंड क्या है। ठीक है, तो इसमें इन्हीं चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि 7 इज कोशंट, 5 इज डिवाइजर, 0 इज रिमाइंडर एंड 35 इज डिवाइडेड। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो कल एक हमने क्वेश्चन किया था, जो नीचे पेज नंबर 16 के ऊपर जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है अपनी कॉपीज के ऊपर। होमवर्क है आपका 4 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है,
28/4, ठीक है। तो इसको आपने खुद इसका रिमाइंडर भी लिखना है, ठीक है। और इस ऐसे इस तरह जो इसका आंसर आएगा ना उसको आपने नीचे क्वेश्चन भी लिखना है, उसका डिवाइज़र भी लिखना है, रिमाइंडर भी लिखना है और डिवाइडेंड भी लिखना है, ठीक है। तो पेज नंबर 60 के ऊपर हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा कि डिवाइड हम किसी भी नंबर को कैसे करते हैं। नेक्स्ट हमने पेज नंबर 17 के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। एक न्यू टॉपिक है डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी हमारे पास टॉपिक है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिविजिबिलिटी क्या है, अगर हमने कोई भी नंबर किसी भी नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उसको हम कैसे जांच पड़ताल करते हैं कि वो डिवाइड कैसे होता है। हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 2। हम अगर कोई भी नंबर, अब 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी क्या होता है कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर एंड रिमाइंडर इज 0। डिविजिबिलिटी क्या है, मैं आप ये लिखना है आप लोगों ने, उसके बाद ये लिख देता हूँ। डिविजिबिलिटी, ठीक है। डिविजिबिलिटी if a number is divided by an other number and remainder is 0। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर किसी भी नंबर को, जैसे हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, इसी के एग्जांपल ले लें कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर, अगर एक नंबर को हम दूसरे नंबर पे डिवाइड करते हैं और तो रिमाइंडर अगर हमारे पास 0 आता है तो वो हमारे पास क्या है, वो डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबिलिटी क्या है इसकी कि वो इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है। इस सेट टू बी डिविजिबल बाय, हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट नंबर जो है 5 जो है वो डिविजिबल किसके ऊपर है, 35 के ऊपर। 35 के ऊपर डिविजिबल उस वक्त होगा जब हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। पेज नंबर 17 के ऊपर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसे कहते हैं डिविजिबिलिटी, ठीक है। हम उसको फिर क्या कहेंगे कि फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय सेकंड नंबर। जैसे हम अभी हमने क्वेश्चन किया, अभी थोड़ी देर अभी हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को कि 35 था और 5 को हमने उसको डिवाइड किया। 5 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा है, 35 पूरा नीचे, अब नीचे रिमाइंडर इज 0। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर एंड रिमाइंडर इज 0 इज कॉल्ड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 35। अगर 5 जो है वो, इसके हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, 5 इज डिविजिबल बाय 35। 5 जो है वो 35 के ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है। 5 किसके ऊपर डिवाइड होता है, 35 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है कि डिविजिबल, अब देखें ना, एक नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड उस वक्त होगा जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। ये बच्चों आप लोगों ने जहन में रखना है
कि अगर हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के ऊपर डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो वो हमारे पास वो क्या है, डिविजिबल है, किसी दूसरे नंबर के ऊपर डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी तरह पेज नंबर 17 के ऊपर हमने कुछ, ये आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और ये क्वेश्चन आप लोगों ने उतारना है, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय एन अदर नंबर एंड रिमाइंडर इज 0 इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इज कॉल्ड डिविजिबिलिटी। तो अब हम चेक करते हैं कि डिविजिबल कोई भी, जैसे हम 2 जो है, हम कुछ नंबर लेते हैं, जैसे हमने चेक करनी है डिविजिबिलिटी। अब हमें हमारे पास स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 16 और 17 दोनों हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2, हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करनी है। ठीक है, अब देखो ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2 के ऊपर ये नंबर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो वो हमने कैसे उसकी जांच पड़ताल करनी है, तो वो हम चलते हैं। एनी नंबर इन द यूनिट प्लेस इज इवन नंबर और 0। अगर यूनिट प्लेस में कोई भी नंबर क्या या तो इवन नंबर हो या 0 हो। इवन नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स, 2 4 6 8। ठीक है, ये सारे नंबर हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। और जिनके आखिर पे इवन नंबर आता है, ऐसे नंबर जिनके आखिर पे इवन नंबर आता है या 0 आता है, वो 2 के ऊपर डिविजिबल हैं। ठीक है, अगर मैं हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2, तो अब हम एनी नंबर इज यूनिट्स प्लेस व्हेन इट आइदर इवन और 0। एनी नंबर in the units place, ठीक है, any number in the unit place which is either either even or 0। ठीक है, any number in which the unit place which is either even or 0 is, वो जो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल्स 10 है, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, इसके आकर पे क्या आ रहा है, 0। अब देखें 2 24 है, अब ये 2 4, इसके आकर पे क्या आ रहा है, 4। ठीक है, तो 4 एक इवन नंबर है, उसके बाद 36 4 10, आकर पे 0 आ रहा है, इवन नंबर है 8। अगर किसी भी यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या इवन नंबर हो, तो उसे कहते हैं वो डिविजिबल बाय, वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होगा। ठीक है, वो उस नंबर के ऊपर क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है, मतलब हमने चेक करना है कि डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अभी आपने देखना है कि एनी नंबर इन द यूनिट प्लेस
विच इज आइदर इवन और जीरो इज कॉल्ड इज डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर डिविजिबल बाय 2 है? 10 है, 24 है, 36 है, 4 10 है, 8 78 है। ठीक है, इस तरह आप कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। अब आप पेज नंबर 19 पे एक्सरसाइज है, पेज नंबर 19 के ऊपर आप एक एक्सरसाइज है, उसमें आपने देखना है कि पेज नंबर 19, ठीक है, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है 18 टेस्ट द डिविजिबल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 2 3 4 5 6 एंड 10। कौन कौन से नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 2 हैं। ठीक है, जिनके आखिर पे 0 आ रहा है वो डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है, और जिनके आखिर पे 4 आ रहा है, अगर किसी भी नंबर के आखिर पे 0 2 4 6 8, ठीक है, 0 2 4 6 8 किसी भी नंबर के आखिर पे आता है तो वो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 19 के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर आपने वो नंबर लिखने हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, 2 पे डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हैं? जिनके आखिर के ऊपर क्या आता है? जिनके आखिर पे या तो 0 है या तो इवन नंबर है। पेज नंबर 19, ठीक है, इसके ऊपर एक्सरसाइज है एक्सरसाइज टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 2 3 4 5 6 10। इसके ऊपर आपने वो नंबर्स, ठीक है, जिनके आखिर पे या तो 0 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है और 8, इन चारों में से किसी भी नंबर के आखिर पे आ रहा है ना, तो वो सारे नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 2 हैं, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 1854 इसके आखिर पे इन 4 में से एक आ गया, तो ये क्या क्या, क्या लिखेंगे? इसको सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? 1854 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो वो 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, 1854 डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर आगे 2 है, 2 जो है वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं। अब ये एक्सरसाइज आप लोगों ने होमवर्क में करनी, पेज नंबर 17 के ऊपर, और जिनके किसी भी नंबर के आखिर पे 0 2 4 6 और 8 आ रहा है तो वो नंबर कौन से हैं? डिविजिबल बाय 2 है। आपने आज सिर्फ डिविजिबल बाय 2 नंबर लिखने हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 के ऊपर जो डिवाइड होते हैं, 4 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है, 5 के ऊपर होते हैं, 6 के ऊपर कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 7 के ऊपर, 8 के ऊपर। इसी तरह ये सारे नंबर हम पढ़ेंगे कि कोई नंबर जैसे 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, 3 के ऊपर कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही है कि अब हमने डिविजिबल पढ़ा है कि एनी नंबर, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। आज सबसे पहले तो हमने एक डिवाइड का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन में हमने लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, डिवाइजर, डिवाइडेंड एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर मतलब हम किसी भी नंबर डिवाइड कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो इसमें हमने आगे पेज नंबर 17 के ऊपर हमने ये पढ़ा है कि हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अब देखिए ना, हम अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए गए हों, ठीक, काउंटिंग नंबर दिए गए हों, तो अगर हमें कहा जाए कि इनमें जो नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं उनको अलग करें। ठीक है, तो अब हम फर्ज कर लें कि ये मैं एक नंबर लिख देता हूँ, ये नंबर लिखता हूँ मैं 81 88
44, 33, 40। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे ये लिखना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर है इसमें कौन कौन से नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर के ऊपर मतलब 2 के ऊपर कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब ये जो है मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के आखिर पे या तो 0 है या इवन नंबर है यूनिट प्लेस में। अब ये इसकी यूनिट प्लेस है, ये वंस है, टेंस है, ठीक है। ये यूनिट है, ये 10 है, यूनिट 10, यूनिट 10, यूनिट 10, ठीक है। तो इसमें हमने यूनिट प्लेस में देखना है कि अगर हमारे पास 0 आता है यूनिट प्लेस में, अगर किसी भी नंबर के आखिर पर या तो 0 आए या तो कोई इवन नंबर है, तो 0 इसमें क्या आ रहा है 0। अब हमने चेक करना है कि इसमें कौन कौन से नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं। इसके आखिर पे ये 0 आ गया, अब ये 44 इसके आखिर पे 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 8 आ गया। अब ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 है। अगर किसी भी नंबर पे, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी नंबर के आखिर पे 0 या कोई इवन नंबर आता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है। दिस इज द डिविजिबल टेस्ट, ठीक है। तो आपके पेज नंबर 17 के ऊपर ये लिखा भी हुआ है ऐसे। उसके बाद पेज नंबर 19 के ऊपर एक एक्सरसाइज है, ठीक है। उस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 18, 54, जिस किसी भी नंबर के आखिर पे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हैं, ठीक है। इसके आखिर पे 4 आ गया, मतलब इसमें 5 में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिविजिबल बाय 4 है। तो इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको वैसे रफ समझाने के लिए लिखा है। तो इस तरह पेज नंबर 16, ठीक है, पेज नंबर 16 और 17 के ऊपर जो भी क्वेश्चन है आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो आपका पेज नंबर 17 एक्सरसाइज आपका होमवर्क में होगी, लिख लें यहाँ पे मैथ पेज 19, यहाँ पे 19 लिख लें, ठीक है। होमवर्क पेज 19 होमवर्क, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और अपनी नीट कॉपी के ऊपर भी उतारना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।